सभी को नमस्कार। कल हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। आज हम पढ़ने वाले हैं आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो देखिए माना ए व बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच समांतर रखा जाता है। माना ए व बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका पराविद्युतांक K माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, तब आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होगा। ठीक है, प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण के द्वारा प्लेट B के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट B का संबंध पृथ्वी से होने के कारण प्रेरित प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब चूंकि ये टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ भरा गया है, पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं या कुचालक पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह तो नहीं होता है लेकिन विद्युत का प्रदर्शन जरूर होता है। अतः यहाँ इस पराविद्युत पदार्थ पर विद्युत का प्रदर्शन होगा। फलस्वरूप इस पराविद्युत पदार्थ की आंतरिक तल पर भी माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है और दूरवर्ती तल पर भी प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, विद्युत का प्रदर्शन जरूर करेगा लेकिन विद्युत को प्रवाहित नहीं करता है। क्या कहलाएगा? पराविद्युत पदार्थ कहलाएगा। हालांकि पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो यहाँ पर A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई का पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका पराविद्युतांक K। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तब आवेश का पृष्ठ घनत्व या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? Q अपान A। ये होगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो प्लेट A है और प्लेट B है, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। विभवांतर दो स्थितियों में निकलेगा। एक निकलेगा वायु या निर्वात की स्थिति में विभवांतर और दूसरा विभवांतर निकालेंगे टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे और दोनों विभवांतरों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो आ जाएगा A और B दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वायु पर्त की उपस्थिति या वायु पर्त में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट इक्वल टू क्या होगा? आपको पता ही है, वायु या निर्वात की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपान A, अतः सिग्मा के स्थान पर आप क्या लिख देंगे? Q अपान A। Q अपान A एप्सिलॉन 0 ये क्या आ जाएगा? वायु पर्त की उपस्थिति में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे, अब इस दोनों प्लेटों के बीच
परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है टी मोटाई का, तो इस स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? तो क्या लिखेंगे? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E दे देते हैं। E इक्वल टू क्या होगा? इसी प्रकार Q अपान K A एप्सिलॉन 0। ये क्या आ गया है? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेट A व B दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू, क्योंकि आपने आपको एक संबंध हमने बताया है कि V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू D, ठीक है? E इंटू D, विभवांतर इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू डिस्टेंस 2E, ठीक है ना? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम विभवांतर निकालेंगे, क्योंकि वायु परत की उपस्थिति में विभवांतर निकालना है और प्लस परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विभवांतर निकालना है, और दोनों विभवांतरों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए वायु परत की उपस्थिति में विभवांतर, तो वायु परत की उपस्थिति में विभवांतर क्या बनेगा? वायु परत की उपस्थिति में तीव्रता, तो वायु परत की उपस्थिति में तीव्रता क्या बनेगी? E नॉट इनटू वायु परत, ठीक है? वायु परत की डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच में वायु परत की कितनी डिस्टेंस होगी? देखो T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखने से वायु परत की जगह कितनी बचेगी? ये वाली बचेगी, जे स्थान वाली को ये वाली, और ये कितनी होगी? इस दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है d, और T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो वायु परत वाली जगह बचेगी d माइनस t, अर्थात वायु परत की उपस्थिति में डिस्टेंस क्या आ जाएगा? d माइनस t। तो ये वायु परत की उपस्थिति में विभवांतर हो जाएगा। प्लस 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 क्या निकालेंगे? T मोटाई की उपस्थिति में विभवांतर, तो T मोटाई की उपस्थिति में विभवांतर में क्या आ जाएगा? T मोटाई की उपस्थिति में विभवांतर, तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने माना है T, सॉरी E, इस हो गया इनटू परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या होगी? T, ये ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण में हम E नॉट और E की वैल्यू पुट कर देंगे। E नॉट ये है Q अपान A एप्सिलॉन 0, और E का वैल्यू कितना है? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में A इक्वल टू कितना है? Q अपान K A एप्सिलॉन 0, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस E का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू T। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप? V इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया, क्या बचेगा? V माइनस T प्लस T अपान K, ये क्या आ जाएगा? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। समीकरण से देखिए एक, यदि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, तब यदि संधारित्र की धारिता C है, तो C इक्वल टू क्या होगा? C इक्वल टू क्या होगा? Q अपान V, ठीक है? समीकरण 1 से, अब यहाँ वैल्यू कर देंगे समीकरण 1 से, तो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा? C इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। V का वैल्यू कितनी है? V का वैल्यू है Q अपान A एप्सिलॉन 0, Q अपान A एप्सिलॉन 0
क्या है t माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस q से q कैंसिल हो जाएगा, ये a एप्सिलॉन 0 कहां चला जाएगा ऊपर, तो c इक्वल टू क्या बनेगा, c इक्वल टू बनेगा a एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय d माइनस t प्लस t अपॉन k। फिर अब यहां से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग इस तरह से। देखिए इन दोनों पदों में t कॉमन ले लेंगे, यहां देख सकते हैं दोनों पदों में हम क्या करते हैं t कॉमन लेते हैं, तो क्या बनेगा c इक्वल टू a एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय a एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय d माइनस t कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन k। फिर यही आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। माना a व b दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच t मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक k, प्लेट एक प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a होगी, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। प्लेट ए को प्लस q आवेश देने से विद्युत प्रेरण द्वारा प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस q आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण प्रेरित प्लस q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला है, वायुपथ में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है। उसके बाद परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है। फिर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, d इक्वल टू p नॉट d माइनस t प्लस p इनटू t। कैसे आया यह भी हमने बताया। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा p नॉट और p का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन 0 d माइनस t प्लस q अपॉन k एप्सिलॉन 0 इनटू t। इसमें से फिर कॉमन लिया तो ये वाला मान बचेगा, इसे समीकरण 1 दे देंगे। फिर क्या आ जाएगा, यदि संधारित्र की धारिता c है तो c इक्वल टू क्या होगा q अपॉन v से, तो q अपॉन v से v की वैल्यू पुट करेंगे तो c इक्वल टू क्या बनेगा q अपॉन ये v का वैल्यू पुट कर दिया है। फिर आपने q से q कैंसिल किया तो ये वैल्यू बचेगी। यही अविष्ट धारिता के लिए व्यंजक। आगे और बढ़ाया आपने तो क्या बना, माइनस t को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन k। यही आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ओके, धन्यवाद।